जॉब मिलेगा तो ऑफिस जाएंगे आएंगे ही नहीं। आप जॉब की बात IITian तलवार उठा रहा है, हाँ IIT किया हुआ तलवार उठा रहा है वहाँ पे, तो जॉब ही नहीं है ना भाई, जॉब जॉब कर रहा है वो। जॉब ही नहीं है। भाई एक बात बताइए, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ खड़े होने से नहीं मिलेगी। मैं जॉब कर आया हूँ, अभी प्रोग्राम देखने सुबह निकला था 9 बजे, सुनिए, सुबह निकला था 9 बजे, सुनिए। और जिसको जॉब नहीं मिल रही है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है, क्या वो अपने हथियार लेके अपने हाथ में और जाके पुलिस कर्मियों के ऊपर गोरखनाथ मंदिर पे हमला करेगा? एक बरेली से वीडियो आई जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुछ नहीं लेना, हम यहाँ पे खड़े हैं कनाट प्लेस में, सवाल आ रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है वो सही है या गलत है? किसने लगाया है? एक बरेली से वीडियो सामने आया है। बरेली से आया ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं लगाया। मैं आपसे पूछ ये पूछ रहा हूँ जो नारा लगा है सही है या गलत है? गलत है। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहे हो? तो आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? हमारा क्या है, उसको जिंदाबाद हो मुर्दाबाद हो वो उनके लिए, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। बिल्कुल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोल सकते हैं लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं। किसने बोला? किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड, जिसने जिंदाबाद बोला उसी से मुर्दाबाद का नारा लगवाओ। हमने ना जिंदाबाद बोला ना मुर्दाबाद बोला, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं है है या नहीं वो उनकी एडी के, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हमारी एडी के। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और उससे पहले हिंदुस्तानी हूँ। पहले रोजे के अंदर कश्मीर के अंदर, कश्मीर का जो मेन वहाँ पे मस्जिद है उसके अंदर पाकिस्तान के नारेबाजी करी गई। क्यों करी गई? आप हिंदुस्तान में रहते हैं यार, आप तो वो तो आप ही की कौम के लोग हैं, मेरी कौम के लोग तो नहीं है। वो हिंदू तो नहीं है, वो भी तो मुसलमान है, आप ही के भाई हैं। उन्होंने क्यों लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे? और हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? अगर आज़ादी आजाद है, जो पढ़ा लिखा होगा ना, जो हिंदुस्तान में रह रहा होगा, वो यही कहेगा कि हम आजाद हैं। और जो जाहिल होगा, हाँ बिल्कुल। तो आप ये बता दीजिए, पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं करेगा। सैयद अहमद खान अनपढ़ थे। 1866 में सबसे पहली बात, जो हिंदू और मुसलमान दो साथ नहीं रह सकते हैं, सबसे पहली बात उन्होंने ही करी थी। मोहम्मद अली जिन्ना अनपढ़ था? नहीं। लियाकत अली अनपढ़ था? नहीं। ठीक है। और उसके बाद से फिर आपका क्या नाम है उसका, जनरल जिया, यहीं सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ के गया हुआ था, जो बोला कि 1000 साल रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर जंग करते रहेंगे। पढ़े लिखे थे, ये तो पढ़े लिखे थे। सर मैंने भी क्या कहा, जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं उतना कहूँगा। आप पास्ट को लेके बोल रहे हो ना, आप प्रेजेंट में बोल रहे हो। योगी तो आज भी ये कह रहा है। सवाल ये है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में तकलीफ क्या है? क्यों बोले नाम? दुश्मन है हमारा, बोल रहे ना, हम मुर्दाबाद बोल रहे हैं, हम हिंदुस्तान को जिंदाबाद बोलेंगे। लोगों को मार रहा है, वो सेनाओं को मार रहा है, तकलीफ क्यों? एक सेकंड, हम ना जिंदाबाद बोलेंगे ना मुर्दाबाद बोलेंगे। आपकी बात सुनो भाई, आपके मजहब का एक मुस्लिम भाई 19 साल का सेना में भर्ती होता, उसने क्या गुनाह किया था जो उसको पाकिस्तान की गोली लगी? तुमने कभी कुछ के खिलाफ बोला? क्यों नहीं बोला? एक सेकंड, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी ड्यूटी निभा के, और मैं शहीद भगत सिंह की वीडियो देखकर आ रहा हूँ। क्या सीखा वीडियो से? हिंदू थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। मैं उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़कर आ रहा हूँ, और यकीन मानो मैं इसी वजह से रुका हूँ। अच्छा। हाँ, शहीद भगत सिंह की वीडियो देखकर आ रहा हूँ। तो आपका खोल रहा है लेकिन मुर्दाबाद नहीं बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? नाम जिंदाबाद बोलेंगे, नाम मुर्दाबाद बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। हिंदुस्तान को बुलवाओ जिंदाबाद, उससे हमें क्या लेना देना? आपके नहीं, आप खाते हो आके दोस्त, खाते हो यहाँ पे। हमारे फौजी को मारे, वो चीज नहीं दिखेगा किसी को, उस चीज को नहीं दिखेगा इनको। उसका आप उसकी निंदा क्यों? आप जैसे युवा 19 साल का बच्चा, उसने कुछ नहीं देखा था, जैसे आप कह रहे ना, कुछ नहीं पता, उस बच्चे को भी कुछ नहीं पता। उसकी सेना में भर्ती होने क्या गुनाह था उस बच्चे का? वो मुस्लिम था। हम निंदा करते, आप निंदा क्यों नहीं करते? ये बताइए। हम क्यों करें? हम क्यों करें? क्यों नहीं करते आप? आइए मैम, आप भी आ जाइए। हम क्यों करें? हम क्यों करें? हम क्यों करें? नहीं कर सकते पाकिस्तान। सर आप मीडिया से आए हो, आप दोनों की तरफ से बोलो, आप इधर की तरफ से क्यों बोल रहे हो? मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा बरेली में, वो सही था या गलत था? वो गलत था। गलत था, बिल्कुल गलत था। क्यों लगा नारा गलत हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का? वो उनसे पूछो। हम तो हिंदुस्तान से पे रहते हैं और हिंदुस्तान की बोलेंगे। उसका विरोध करोगे नहीं करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहेंगे पाकिस्तान के लोग, तो मारेंगे उसे। और क्या? मेरे सामने बोलेगा तो मारेंगे उसे। अच्छा। बिल्कुल मारेंगे।
पत्थर हमारे सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा तो लड़ेंगे ना, जैसे आप लड़ोगे वैसे हम भी लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप मोहब्बत करते हो उतना हम भी मोहब्बत करते हैं। छोटा सा इशू छोटा सा इशू, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को कहते हैं, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात आप नोट करो कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान की कह रहा हूँ, जिंदाबाद है। अच्छा हाँ, अब मैं बताइए, जो पत्थर फेंका जा रहा है राम भक्तों पर वो कैसा? वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। ऐसे बोल रहे हैं कि जो उनकी कार्रवाई हो रही है वो एक सेकंड, एक सेकंड, इधर आ जाओ, क्या बोल रहे हो आप? बोल रही हूँ जॉब पे बना लो, जॉब पे तो कोई डिबेट नहीं बनाती हूँ। बोलिए, क्या बोलना चाह रही है जॉब पे? मैं लाइक हम अभी बेले बैठे हुए हैं तो हमें तो जॉब नहीं मिल रही है, तो इस पे बना लो। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या, पहले तो जॉब पढ़े लिखे है ना, हम घूम रहे हैं। वो पत्थर मारा जा रहा है राम भक्तों पर, वो कोई मुद्दा नहीं है वो तो मुस्लिमों पे भी मारा जा रहा है, मुस्लिमों पे भी। कहाँ मारा जा रहा है बताइए आप? कौन से मुस्लिम? कौन सा मुसलमान दिखाई नहीं दिया? मस्जिद के ऊपर में जाकर पथरा हुआ है। वो बताइए कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ कहाँ है, हुआ? गुजरात में हुआ। डेट बताइए कब हुआ? नहीं हुआ, नहीं पता आपको? आपको नहीं पता कब हुआ? नहीं हुआ, पथरा हुआ, पिछले पथरा हुआ राम भक्त, कब हुआ? राम भक्तों पर कब हुआ? पिछले 25 दिनों से कब हो रहा हुआ? है, कब 25 दिनों से हो रहा है। किधर में हो रहा है? किधर किधर? रामनवमी के दिन हुआ, गुजरात में हुआ, बंगाल में हुआ, झारखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, रामनवमी के दिन हुआ। अच्छा ठीक है, थोड़ा माइक इतना पे रख लो, ठीक है। गुजरात में जो हुआ, गुजरात में ये दिखा रहे हो कि मंदिरों में बुला करके मुस्लिमों को वहाँ पे रमजान का दावतें दे रहे हैं, आपने दिखाए हो? वो दिखाया जा रहा है, सब दिखाया जा वो तो नहीं दिखा रहे, वो तो नहीं जब पाकिस्तान जिंदाबाद लग रहा है, आपको सही लग रहा है? ये आप पढ़े लिखे हो? तो भाई बोलता ही सही नहीं है। भाई एक बात बताइए, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ खड़े होने से नहीं मिलेगी। मैं जॉब कर आया हूँ, अभी प्रोग्राम देखने सुबह निकला था 9 बजे, सुनिए, सुबह निकला था 9 बजे, सुनिए। और जिसको जॉब नहीं मिल रही है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है, क्या वो अपने हथियार लेके अपने हाथ में और जाके पुलिस कर्मियों के ऊपर गोरखनाथ मंदिर पे हमला करेगा? आज उससे एसआईटी ने जांच करने के लिए, अरे सुनिए, अभिव्यक्ति की आजादी, इसी देश में जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब वहां जाके लोगों ने क्यों नहीं बोला? तब वहां पर जाके क्यों नहीं बोला? बोलिए। जॉब मिलेगी तो कोई आएगा ही नहीं, जॉब मिलेगी तो ऑफिस जाएंगे, आएंगे ही नहीं। आप जॉब की बात IITian तलवार उठा रहा है, हाँ? IIT किया हुआ तलवार उठा रहा है वहाँ पे, तो जॉब ही नहीं है ना भाई, जॉब जॉब कर रहा है वो। जॉब ही नहीं है। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। मोहम्मद फिरोज जी, ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश के बरेली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। देखो जी, मेरा ये हदीस है, वतन की मोहब्बत ईमान की अलामत है। यानी अगर आप जिस देश में रहते हैं उसकी कहो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान जो है, यू के ना तो हिंदू बन ना मैं मुसलमान बनूँ, तू भी इंसान बन मैं भी इंसान बनूँ, है जी। हम इस देश में रह रहे तो हमें इस देश की कहनी चाहिए, क्योंकि वतन की मोहब्बत ईमान की अलामत है। जिस देश में हम रह रहे हैं हमें तो उस देश से मतलब होना चाहिए। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा, अब देखो हम यहाँ आप हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं, है जी। अब अगर वहाँ पाकिस्तान के जिंदाबाद कहेंगे तो दुश्मनी पैदा होगी, तो हमें पाकिस्तान में तो रहने नहीं जाके, हमें तो इंडिया में रहना ना। तो अपने भाइयों से मिलजुल कर रहो। अगर हमारे घर में आग लगेगी तो पाकिस्तान से बचाने नहीं आएगा कोई हमें, हमारा चाहे हिंदू भाई होगा वो हमें बचाने आएगा। तो जी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना हिंदू मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहे, और हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन हैं और हम इंडियन को सपोर्ट करते हैं, और हिंदू हमारे भाई है और हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और जिन भाइयों ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद किया है उसने बहुत गलत किया है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, अपने हिंदू भाइयों में मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें जो है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कहता हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, हैं, अफजल गुरु जिंदाबाद जिंदाबाद, इस तरह के अल्फाज किसी मुसलमान को यूज़ नहीं करने चाहिए। अपने हम इंडिया में रहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान को प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए, है जी। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो युवा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा का वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, उसको भ्रमित कौन कर रहा है? मुसलमान युवकों को भ्रमित कौन कर रहा है? देखो जी, मुझे तो इसका पता नहीं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो इंसान का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ये गलत है। और मैं तो यही कहूँगा बार बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, कोई देश जब भी आगे बढ़ सकता है जब आपस में मिलजुल कर रहे, है जी। हिंदू मुस्लिम झगड़े से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता, है जी। हर कौम को, हर मजहब को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या इन्हें मौलवी भ्रमित कर रहे हैं या फिर इन्हें मदरसे से ज्ञान मिल रहा है? देखो जी, मदरसे में कोई भी चीज़ नहीं ऐसी होती जो आतंकवादी हो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, है जी। हाँ, तो अब मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, मिसाइल मैन है, उन्हें मिसाइल बनाई, ऐसे मुसलमान है जी। अशफाकुल्ला खान है जी, देश के लिए शहीद हो गए। तो यार ये आपस में प्यार मोहब्बत से जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरी तो इतनी गुजारिश है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कर देते हैं, क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल पाएंगे वो लोग? है जी,
पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल पाएंगे वो लोग? देखो मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान वाले अपने घर खुश रहो, हम अपने इंडिया में खुश है। तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश है जी। आपस में हम यहाँ प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। वो तो मुसलमान हैं, आप इनको बोल के दिखाइए, उनको जवाब दीजिए आप। क्या बोलूं? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद जी, ये बताइए क्या हो रहा है ये मुसलमान युवकों को? कभी पत्थर चला दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे रहे हैं, क्या चल रहा है ये? इसके पीछे कुछ राजनीति लगती है। राजनीति लगती है? हाँ। क्या राजनीति, कौन भड़का रहा है इनको? अब ये तो कह नहीं सकते। हाँ? हिंदू युवक को कोई भड़का नहीं पाता है, तो उनको कौन भड़का दे रहा है? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए ऐसे युवकों के साथ में? युवक उनको समझाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए उनको, हाँ। कार्रवाई करनी चाहिए उन पे। नहीं, गलती हर इंसान से हो जाती है। गलती इंसान से होती है। अच्छा, क्या मुस्लिम खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए तो नहीं गुस्से में आके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कुछ नहीं है। नहीं। कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है ना आप लोग के ऊपर? नहीं, कोई कोई अत्याचार नहीं। अत्याचार नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि हनुमान जयंती की बात करता हूँ, कल हनुमान जयंती है। एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है, लाउड स्पीकर का मुद्दा। ऐसा कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर अगर बंद नहीं होगा तो हनुमान चालीसा उसके विरोध में चलाया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? देखो अजान 5 मिनट होती है, अल्लाह के बंदो 5 मिनट के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ा लो, या अजान बाद में हो जाएगी, पहले तुम पढ़ लो। जब आपस में टकरा तो क्या फ़ायदा इससे? अरे दोनों हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे है जी। तू हिंदू बन, ना मैं मुसलमान बनूँ, तू भी इंसान बन, मैं भी इंसान बनूँ है जी। एकदम दोनों चीज़ें ये तो गलत है ना। अरे अल्लाह के बंदे आपस में, हम इंडियन हैं, आपस में भाई हैं हम जो है आदम हवा भोला पार्वती की जो हम औलाद हैं है जी। सब आदम और हवा से पूरी दुनिया चली है। हम चाहे भले ही जय मुसलमान हो, आप हिंदू हो, लेकिन आपस में भाई है, सबका बल्ट एक ही है, एक ही कौम से चली है दुनिया। तो लाउड स्पीकर क्यों नहीं बंद होना चाहिए? लाउड स्पीकर क्यों नहीं बंद होना चाहिए? भाई देखो अजान हो रही है, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ अगर बैन लगना चाहिए तो हर मजहब पे लगना चाहिए, सबके लिए। एक माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होनी चाहिए। वो हर मजहब के बैन होना चाहिए, हर मजहब का चलना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, तो फिर आप भी बोल रहे हैं कि वही बात, अगर वो भी वही बात बोल रहे हैं कि अगर उन्हें बंद करेंगे तो हनुमान चालीसा हम बजाएंगे। आप भी बोल रहे हैं कि सब मजहब का बंद होना चाहिए। क्या आप लोग आवाज़ नहीं कम कर सकते क्या? नहीं, आवाज़ देखो, आवाज़ में मैं मानता हूँ आवाज़ कम कर लेनी चाहिए बस, और क्या कर सकते हैं। हाँ। क्यों, मतलब क्या वजह है इसका? कुछ युवक बोलते हैं कि हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है, हमें तकलीफ हो रही है। जब तकलीफ हो रही है सुन लो ना, उनका बंद कर दो ना। अरे मेरे भाई, मोहल्ले में डीजे बनते हैं, जागरण होता है, हर चीज़ होती है, हैं? जागरण भी होते हैं, उसमें भी आवाज़ होती है, रोड रुकते हैं, शादियों में रोड रुकते हैं, डीजे बजते हैं। कि खाली अजान से तकलीफ होती है लोगों को? और भी तो बहुत सारे धर्मों में होता है। बता दूं, जागरण 10 बजे बंद कर दिया जाता है रात में। नहीं, कहीं कहीं तो 11-12 यूपी में चले जाओ, कोई उसूल कानून नहीं है। हाँ, वहाँ पे पूरा क्या बोलना चाहोगे? यूपी में अगर आप यूपी की बात करें ना जनाब, तो यूपी में जितना कानून यूपी में है ना, मुझे तो लगता है दिल्ली में तो कुछ है भी नहीं उसके अकॉर्डिंग। और आप कहते हैं कि जागरण में क्या आपको रोज 5 टाइम होता है क्या? 5 टाइम तो नहीं होता ना जागरण तो सिर्फ एक ही टाइम हो रहा है, और महीने में कभी एक बार हो रहा है। लेकिन आपकी अजान सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाती है और रात तक चलती है। ऐसा तो थोड़ी होता है। 5 टाइम क्यों होता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों होता है? नहीं, क्यों होता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो आप अपने घर में कीजिए ना। हम लोग भी अपने घर में करते हैं, जो भी हमें अब इबादत करनी है, जो भी हमें अपना पढ़ना है, हमें हनुमान चालीसा पढ़ने हम अपने घर में पढ़ रहे हैं। हम आपको परेशान तो नहीं करते इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए कोई अगर बोले तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को बंद कीजिए ना कि अगर आपको करनी है, आप उसको लाउड स्पीकर पे क्यों करना है? आपको सब चीज़ पता है, आपको टाइम पता है, आपको अपने नमाज पढ़ने के टाइम पता है, तो आप अपने टाइमली अकॉर्डिंग उसको कीजिए ना। दूसरों को परेशान करने से क्या बेनिफिट? अच्छा ये बताओ, ये अभी की मुसीबत चालू हुई है? अब अजान तो 1400 साल से हो रही है ना। तो लाउड स्पीकर था क्या? नहीं, अभी 70 साल से तो लाउड स्पीकर है ना। तो जब से होती है, अभी क्या आफत आई है? अगर अजान में आफत आ गई भैया अभी? नहीं, आफत क्या हुई है? आफत तो शुरू से ही है। नहीं, पहले किसी की शुरू आवाज पहले क्यों नहीं उठाई? हर किसी ने बोला है, हर किसी ने बोला है। कांग्रेस के टाइम पे भी बोला था, बट कांग्रेस ज्यादा जब से सोनू निगम में ड्रामा कराए, उससे पहले चीज थी नहीं। उससे पहले आवाज नहीं उठी थी। जब से सोनू निगम में ड्रामा करा, जब से ड्रामा हुआ है। और सोनू तो मुसलमान है। सोनू निगम मुसलमान कहाँ है? नहीं, सोनू निगम मुसलमान, वो अपने हिंदू ही है वो। अरे मुसलमान है सोनू निगम? नहीं यार, हमें तो नहीं पता मुसलमान है वो, हमने तो सुना। जब आपको यही नहीं पता तो फिर आप किस चीज के लिए बहसबाजी कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? जो भी होगा मुसलमान ही तो है भैया। नहीं, मुझे तो नहीं लगता मुसलमान हो जी। वो भी नमाज पढ़ते हैं। अरे नहीं यार नहीं, ऐसा क्या है? मैंने तो सुना। अभी तक यही नहीं पता तो फिर आप किस चीज के लिए बहसबाजी कर रहे हैं?
अच्छा, आप बताओ लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए नहीं होना बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि हमारे अगर घर के कोई किसी भी चीज़ में अगर आप एक नॉर्मल सी बात है, मुझे अपना हनुमान चालीसा पढ़ना है, मैं उस हनुमान चालीसा को अगर लाउड स्पीकर बजा दूँ, मेरे घर में पड़ोसी या आसपास पड़ोस में कोई परेशान हो रहा है, तो उस चीज़ को इस चीज़ को क्यों मैं बर्दाश्त करूँ, या मेरा पड़ोसी उस चीज़ को क्यों बर्दाश्त करेगा। मुझे तो सिंपल सा वर्ड जानना है कि वो उस चीज़ को क्यों बर्दाश्त करेगा। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आप नॉर्मल से क्लोज कीजिए, आप उसको आराम से घर में पढ़िए। आपको भी अपने नमाज का टाइम पता है, हमें अपनी मंदिर में हमें जो भी अपनी प्रार्थना करनी है, जो भी हमें पूजा करनी है, उसे हमें टाइम पता है, तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए ना। जरूरी थोड़ी है कि आप लाउड स्पीकर पे ही चिल्लाएंगे जब भी आपको पता लगेगा कि मेरा नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, तो यार मैं तो ये कहता हूँ, ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये अभी क्यों 5-4 साल से हुआ, जब से सोनू निगम से हमने कभी नहीं सुना। सोनू निगम से पहले हमने कभी नहीं सुना। अजान का मसला है, जब से बीजेपी सरकार आई, जब से मसला हुआ है। बीजेपी सरकार आने के बाद मसला हुआ है। नहीं, ये पहले से ही है, ये चीज़ पहले से ही है।